यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अखिलेश यादव ने कहा, हालांकि उस पर आपका रिएक्शन आया, लेकिन विस्तार से मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से चुनाव करीब है, उन्होंने अब सीधे तौर पर यह कहा, कल वाले जिस तरीके से कल 2 आतंकी पकड़े गए हैं कि न तो उन्हें सरकार पर भरोसा है और न ही पुलिस पर। तो देखिए, जिनको गलत लोगों पर भरोसा है, जो गलत लोगों को महिमा मंडित करके सरकार बनाना चाहते थे, ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है, ऐसी पार्टी को कभी हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आपने देखा कि तमाम पुलिस कर्मियों की हत्याएं होती रही हैं, तमाम पुलिसकर्मी पिटते रहे हैं, गुंडाराज, भ्रष्टाचार, अपहरण, इस तरह की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं लगातार होती रही और आतंकी कहीं ना कहीं अपनी साजिश में कामयाब भी हो जाते थे, कांग्रेस की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि इनके ये बयान आते थे कि ये इनोसेंट हैं, इनको गलत तरीके से जेल में भेजा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे लोगों को कतई छूट नहीं दी जाएगी, ऐसे लोगों को कतई महिमा मंडित नहीं कर सकती। ऐसे लोगों का ठिकाना जेल है या पाताल है, क्योंकि आतंकियों को कहीं पर भी कोई एक भी घटना करने के लिए उत्तर प्रदेश हो या देश हो, कहीं पर भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां कोई मौका नहीं देंगी। और हम एटीएस को बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। ये उनके सतर्कता का परिणाम है जो कल दिन में उन्होंने कार्रवाई करके इतने बड़े साजिश को नाकाम किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। बिल्कुल मोहसिन साहब, जो जानकारियां मिल पाई हैं वो ये कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े ठिकाने जो थे वो इनके टारगेट पर थे, जिसमें काशी है, मथुरा, हालांकि सुरक्षा वहां बढ़ाई गई है। देखिए, जो भी ठिकाने या जो भी चीजें थी, ये सुरक्षा एजेंसियां एटीएस अभी तमाम चीजों की जांच कर रही है, लिहाजा इन चीजों पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में हमारी सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्र हैं ऐसे लोगों की साजिशों को नाकाम करने के लिए, ऐसे आतंकियों को जेल में डालने के लिए, ऐसे आतंकी साजिशों को कुचलने के लिए। ये उसका परिणाम है। मोहसिन साहब, जब योगी सरकार बनी थी तब सवाल यही था, देखिए इस अखिलेश यादव ने जो कहा कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों कई ऐसे एनकाउंटर्स हुए जिसको लेकर सवाल उठे। अब चुनाव करीब है, जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसको लेकर मुद्दा बनाएगा, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो। लेकिन जब अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात हो रही थी, तो ऐसे में अब क्योंकि 5 साल आपके हो गए हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर अपराधी पूरी तरह से सक्रिय है। नहीं, देखिए क्या है ना, आप 4.5 वर्षों में आप देखें कि कानून का राज स्थापित हुआ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में, भाजपा की सरकार में। पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अग्रिम राज्यों में खड़ा हुआ है, 1 नंबर का राज्य बनकर खड़ा हुआ है। यहाँ पर सुरक्षा का माहौल है, यहाँ पर हर व्यवस्था और विकास है, यहाँ पर हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है। आज हमारी बच्चियां, आज हमारे व्यापारी व्यापार कर सकते हैं। हर आदमी सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। उसका परिणाम आपने देखा कि लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया। ये योगी सरकार का इकबाल है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार काम किया है, अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है। दुर्दांत अपराधी इनकाउंटर में मारे गए हैं, लेकिन उसमें भी लोग हिंदू और मुसलमान ढूंढ लेते हैं। वो ऐसे आते हैं, वो परसेंटेज निकाल देते हैं कि इसमें इतने मुसलमान मार दिए गए, इतने ये मार दिए गए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करना छोड़ देना चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यही सुरक्षा एजेंसियां हमको भी सुरक्षा देती हैं, विपक्ष के नेताओं को भी सुरक्षा देती हैं। इसलिए इन पर सवाल उठाना ये अपने आप में बहुत ही गलत, और इसको हम बड़ा गंभीरता से लेते हैं कि इस तरह की चीजें राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन चुनाव करीब है, जाहिर सी बात है, एनकाउंटर पॉलिसी को लेकर पहले भी वो सवाल उठाते आए योगी सरकार की, और अब इसके बाद तो इसको और बड़ा मुद्दा बनाएंगे वो, तो इस पर क्या जवाब होगा फिर? देखिए, ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी ना। उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए हैं आपने देखे हैं, पूरे देश ने देखे हैं, और उत्तर प्रदेश की तारीफ आज WHO ने, चाहे कोरोना काल की बात हो। आज देखिए, कल ऑस्ट्रेलिया के ही संसद में, पहले यूके के संसद में, मतलब एक तरीके से उत्तर प्रदेश और योगी मॉडल हर जगह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमें योगी जैसा एक अगर शासक मिल जाए तो हम यहाँ सब सुधार देंगे। बड़े बड़े देश ये बात को कह रहे हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और 24 करोड़ लोगों को पूरा विश्वास है। और उस विश्वास का परिणाम आप देखिए, इलेक्शन दर इलेक्शन अगर आप देखें, जितने इलेक्शन हो रहे हैं सबके परिणाम ये बता रहे हैं
कि प्रदेश की जनता को अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी की सरकार पर। बिल्कुल, लेकिन मोहसिन साहब, उनके परिणामों पर भी विपक्ष उंगली उठा रहा है, सवाल कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मोहसिन रजा साहब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जिनसे हम बात कर रहे थे।